बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके जिगर पे चर्बी आती है तो आपने इस चीज़ का इलाज किस तरह करना है। अक्सर लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि जब हमें फैटी लीवर का सामना होता है, हमारा जिगर ख़राब हो जाता है, तो क्या हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम फैटी लीवर को 4 बड़ी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज में आपके जिगर के इर्द गिर्द सिर्फ चर्बी जमा होती जाती है जिसका आपको पता नहीं होता, सालों अनडायग्नोज होती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि आपके जिगर के खुलिये फूल जाते हैं जिन्हें हम हेपेटिक स्टेटोसिस कहते हैं। इन 2 स्टेजेस में हम लीवर के डैमेज को आसानी से सक्सेसफुली रिवर्स कर सकते हैं। आपका जिगर दोबारा सेहतमंद बन सकता है। लेकिन अगर आपका जिगर तीसरे स्टेज में दाखिल हो जाता है जिनमें फाइब्रोटिक बैंड्स बनती हैं, आपके जिगर में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इस चीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर औकात ये लीवर सिरोसिस में प्रोग्रेस कर जाता है। अब अगर आपको फैटी लीवर का सामना है तो आपने अपनी लाइफ में 5 बड़ी मॉडिफिकेशंस करनी है जिनकी वजह से आप फैटी लीवर से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना वज़न कम करना है। अब वज़न कम करने के लिए आपने ये काम नहीं करना कि एब्रप्टली आप अपना वज़न 1 दिन में 2 दिन में कम कर लें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने ग्रेजुअली अपना वज़न कम करना है। इस चीज़ के लिए आपने अपने डाइट पे फोकस करना है। डाइट में आज हम बात करेंगे कि आपने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि आपके जिगर के डैमेज को रिवर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना, स्पेशली आपने सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ज़्यादा ऑयली खानों का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी बजाय आप अनसैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके जिगर की चर्बी को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिनमें जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने प्रोसेस्ड फूड्स, आपने फास्ट फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। तीसरे नंबर पर आपने चीनी और चीनी से जितनी भी बनी अशियाँ हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। हमारे जिस्म में खासियत पाई जाती है, जब हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म को जितनी चीनी की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल हो जाती है, बाकी हमारे जिगर में, हमारे मुख्तलिफ आज़ा में स्टोर होती जाती है। जब जितना हम मीठी चीज़ें खाते जाते हैं हमारा फ़ैट बढ़ता जाता है और हमें फैटी लीवर का सामना होता है। तो आपने चीनी और चीनी से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जिनमें बेकरी का सामान आता है, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जिनमें डब्बों वाले जूसेस आते हैं, आपने इन चीज़ का इस्तेमाल कम से कम रखना है। इसके बाद आपने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कम करना है, आपने वाइट पास्ता का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वाइट चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। अब कुछ चीज़ों के पे बात करते हैं जिनको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है जो कि आपके फैटी लीवर को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है कि आपने काफ़ी का इस्तेमाल करना है। काफ़ी आपके लीवर के जो एंजाइम ख़राब हुए होते हैं एक तो उनको ठीक करता है, साथ ही साथ अगर आपको पहले से फैटी लीवर है तो ये इसको मज़ीद प्रोग्रेस होने से रोकता है। तो आपने दिन में 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, जिनमें पालक के पत्ते आते हैं, जिनमें गोभी के पत्ते आते हैं। इन चीज़ों में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, इनमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपके जिगर की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपको फैटी लीवर से बचाते हैं। अब आइडियली ये होता है कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी सलाद में करना है, आपने इनको राह ही खाना है। अगर आप इनको कुक करके खाएंगे, इनको पका के खाएंगे तो इनकी अफादियत कम हो जाती है। तीसरे नंबर पर आपने दालों और लोबियां का इस्तेमाल करना है। ये खाने जो होते हैं ये एक सैचुरेटेड खाने होते हैं, आपको इनके खाने के बाद भूख का एहसास नहीं होता। साथ ही साथ ये आपकी गट की सेहत को इम्प्रूव करते हैं, आपकी गट को सेहतमंद बनाते हैं, जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने सोयाबीन का इस्तेमाल करना है। सोयाबीन आपके खून में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में आपकी मदद करता है। चौथे नंबर पर आपने फ़िश का और फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करना है। मछली का जो ऑयल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो आपके जिगर में जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको कम करता है। साथ ही साथ आपके खून में जो गंदा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसको भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो आपने फ़िश ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। इसके बाद आपने अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी एक ड्रामेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है जो कि आपके जिगर की सोजिश को कम करती है और उसके साथ आपके जिगर का जो फैटी लीवर की वजह से डैमेज हुआ होता है वो कम हो जाता है। तो आपने अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करना है।
आखिर नंबर पर आपने अपने कानों में जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल करना है। ये जो लहसुन और अदरक होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपके खून को पतला करते हैं और आपके खून में चर्बी को कम करते हैं, जिसकी वजह से आप फैटी लीवर के मरीज़ नहीं बनते। इसके बाद आपने एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है। आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, अपने जॉगिंग करनी है, अपने रनिंग करनी है। आपने एक हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट ऑफ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज़ हो, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो। एक्सरसाइज क्या करता है कि एक तो आपका वजन कम करता है जो कि एक रिस्क फैक्टर है आपको फैटी लीवर में मुब्तला करने में। दूसरे नंबर पर आपके जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर नहीं होता। तीसरे नंबर पर आपने अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि पानी आपकी चर्बी ख़त्म करने में भी मदद करती है, आपके वज़न को कम करने में भी मदद करती है। तो आपने एटलीस्ट 10 से 12 गिलास का पानी डेली का अपना मामूल बनाना है। चौथे नंबर पर अगर आप शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपने शराब को छोड़ देना है क्योंकि शराब नोशी करना फैटी लीवर का निहायत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर बनता है। इसके बाद कुछ ड्रग्स भी आपको फैटी लीवर में मुब्तला कर सकती हैं जिनमें स्टेरॉयड्स आती हैं। हमारे मुआशरे में इंडिया और पाकिस्तान में स्टेरॉयड्स बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं। अगर आपका गला ख़राब होता है तो भी हम स्टेरॉयड्स ले रहे होते हैं, हमें कोई और बीमारी आती है तब भी हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इन दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना। इसके साथ साथ कुछ बीमारियों में जिनमें शुगर की बीमारी आती है, हाइपोथायराइडिज्म आती है, आपको फैटी लीवर में मुब्तला कर सकती हैं। ये रिस्क फैक्टर होती हैं आपको फैटी लीवर में मुब्तला करने के लिए। तो आपने अपनी डायबिटीज़ को, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना है, आपने परहेज़ करना है और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इन चीज़ों का इलाज करना है। शुक्रिया।